अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तालिब तलबा। आप तमाम का नवाज़ उर्दू यूट्यूब चैनल में इस्तकबाल है। आप जानते हैं कि नवाज़ उर्दू यूट्यूब चैनल की जानिब से उर्दू मीडियम के तलबा के लिए मुफीद वीडियोज़ बनाए जाते हैं। तो आज का हमारा ये वीडियो, जो कल सालाना इम्तिहान चले बच्चों के 8वीं जमात 5वीं और 9वीं की फर्स्ट लैंग्वेज उर्दू SC2 इम्तिहान का सवाली पर्चा है। इंशाल्लाह हम इसको आज हल करेंगे। हालांकि ये सवाली पर्चा तो बहुत आसान था, बहुत इजी था, फिर भी क्या है, एक नज़र हम क्या है इसको हल करेंगे ताकि आने वाले तलबा के लिए आसानी हो सके, अगले अगले साल के तलबा के लिए। तो चलो, नवाज उर्दू यूट्यूब चैनल की जानिब से इसके सही जवाब क्या है देखेंगे। तो पहले क्या है, सवाल नंबर 1, ये क्या है। हाँ, सबसे पहले देखिए, 8वीं जमात का फर्स्ट लैंग्वेज उर्दू क्वेश्चन पेपर है। 50 मार्क्स का है, 2.5 घंटे में लिखना है। तो चंद हिदायत दिए गए हैं, तो पढ़ लीजिएगा आप। हम सीधे सवाल की तरफ जाएंगे। सवाल नंबर एक क्या कहता है, हिदायत के मुताबिक सही जवाब का इंतखाब करना है। हाँ, तो कुल 16 सवाल हैं, 1 मार्क्स के, 16 ऑब्जेक्टिव टाइप है। तो चलो, पहला सवाल एक शेर है। पत्तों में तेरी रंगत, फूलों में तेरी लाली। इस शेर में तेरी से मुराद, तेरी तेरी मतलब, यानी पत्तों में रंगत कौन भरता है, फूलों में लाली कौन भरता है, भरने वाला कौन है, अल्लाह ताला। तो इस लिहाज से बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल देखिएगा। अब्रहा जिस हाथी पर सवार था वो बहुत ताकतवर था, उसका नाम महमूद था। क्या था? महमूद। सवाल क्या है, अब्रहा के हाथी का नाम क्या था? महमूद था। तो महमूद कहाँ है? डी है, D1 इज द राइट आंसर। अगला सवाल, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुतल्लिब कौन? अब्दुल मुतल्लिब कबीला कुरैश के सरदार और मक्का के हाकिम थे। तो मक्का के हाकिम थे, कौन थे? अब्दुल मुतल्लिब। कौन थे? अब्दुल मुतल्लिब। A1 इज द राइट आंसर। अगला सवाल देखिएगा। फकीरों का मलजा, ज़ईफ़ों का मावा, यतीमों का वाली, गुलामों का मौला। यहाँ पर यतीम जो लफ्ज़ है, ये यतीम का वाहिद क्या है? यतीमों का वाहिद यतीम आता है। क्या आता है? यतीम। तो सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह के प्यारे नबी थे। इस जुमले में इसमें खास यानी सिर्फ एक ही शख्स के लिए मखसूस। तो इस जुमले में इसमें खास कौन है? इसमें खास देखिए, यहाँ 4 ऑप्शन है। इन चारों ऑप्शन में क्या है? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इसमें खास है। याद रखिए, 4 ऑप्शन। अगला सवाल देखिएगा। ऊटी ऊटी के बोटानिकल गार्डन में 20 मिलियन साल कदीम दरख्त काकाज यानी फजल है। दरख्त का नाम है, 20 मिलियन साल पुराना। और मुख्तलिफ किस्म के फलों वाले दरख्त भी हैं। तो 20 मिलियन साल कदीम दरख्त का नाम क्या है? दरख्त कौन सा है पूछूंगा, वो क्या है? काकाज फजल है। यहाँ पर देखिएगा, भ फ थ ठ घ, ये उर्फ क्या है? उर्फ इल्लत क्या है? अलिफ वाव, ये आते हैं उर्फ इल्लत। हाँ, उर्फ सही ये छोड़कर बाकी क्या आते हैं? सादा उर्फ, ये दोनों आते हैं। तो मखलूत उर्फ क्या है? ये मखलूत उर्फ है। इसमें ब के साथ जमा दो चश्मा ल है, बराबर क्या हुआ? वो भ हुआ। तो इस हिसाब से दो उर्फ मिले, तो वो क्या है? मखलूत। D1 इज द राइट आंसर। अगला सवाल देखिएगा। अय हिमालय, अय फसले खुशूर हिंदुस्तान, चूमता है तेरी पेशानी को। क्या? पेशानी को झुककर आसमान। देखिएगा, हिमालय को कौन चूम रहा है? हिमालय को चूमने वाला चूमता है तेरी पेशानी को झुककर आसमान। किसको चूमा जा रहा है? पेशानी को। कौन चूम रहा है? आसमान। तो यहाँ पर क्या है? चूमने वाला आसमान। हाँ। अगला सवाल, ड्रामा लफ्ज किससे मुश्तक है? ड्रामा क्या है? ड्राव से मुश्तक है। ड्राव नामी लफ्ज से क्या है? यूनानी लफ्ज से लिया गया है।
लेकिन ड्रामा के माने करके दिखाना है, लेकिन मुश्तक पूछा गया यहाँ पर किससे लिया गया है, तो इस लिहाज से B1 इज द राइट आंसर। अगला सवाल देखिएगा, यहाँ पर मीर, इकबाल, फानी, जिगर वगैरह ये कहलाते हैं। देखिएगा ये शुरा ही, हालांकि यहाँ पर क्या है, इसमें खास के अकसाम पूछे गए हैं। इसमें खास के अकसाम में तखल्लुस है, लक़ब है, उर्फ है, खताब है। तो ये क्या है, तमाम तखल्लुस जो शायर क्या है इस्तेमाल करता है इस तरह के नाम, तो क्या है ये तखल्लुस है। A1 इज द राइट आंसर। अगला सवाल देखिएगा, हिंदुस्तान, हिंदू भाई इस फल को, हिंदू भाई इस फल को निहायत मुकद्दस मानते हुए उसे पूजा पाठ में इस्तेमाल करते हैं, पूजा पाठ में। हाँ, तो हिंदू हिंदू भाई नारियल का इस्तेमाल करते हैं, तो किस लिए, पूजा पाठ के लिए। इज द राइट आंसर। फारसी में कान को गोश और गधे को खुल, इसलिए गधे जैसे कान वाले जानवर को खरगोश कहा जाता है, खरगोश के नाम से याद किया जाता है। तो गधे जैसे कान वाले जानवर को क्या कहते हैं, खरगोश। यहाँ खरगोश हो दीजिए, जवाब तो वहीं पर है, मौजूद है। हाँ, अगला सवाल देखिए, रफ़ी अहमद कुदवाई उत्तर प्रदेश में बमुकाम मसूली में पैदा, कहाँ है, मसूली में 1994 में एक जमींदार खानदान में पैदा हुए। तो रफ़ी अहमद कुदवाई इस शहर में पैदा हुए, बमुकाम, बमुकाम मतलब शहर, कहाँ पर है, मसूली। तो सी क्या है, राइट आंसर। अगला सवाल देखिए, यूरोप में 18वीं सदी ईस्वी में सनती इनकलाब ने जन्म लिया। तो 18वीं सदी में जन्म लेने वाला इनकलाब कौन सा, सनती इनकलाब, कहाँ है यहाँ, इज द राइट आंसर, सनती इनकलाब। हाँ, अगला सवाल, बीवी ने पूछा, शेरवानी गिरने पर उतनी जोर की आवाज तो नहीं आती। मुल्ला नसरुद्दीन ने जवाब दिया, शेरवानी के अंदर मैं भी था। तो हमाम में गिरने वाला कौन था, मुल्ला नसरुद्दीन। कौन आता है, मुल्ला नसरुद्दीन। अगला 16वां सवाल देखिएगा, हंसी मजाक इंसानी तबीयत का खासा है। तो हंसी मजाक को कहा जाता है क्या है, लतीफ़े कहा जाता है। हंसी मजाक क्या है, लतीफ़े, हंसी मजाक करते हैं। अगला सवाल देखिएगा, यहाँ पर सवाल नंबर 1 खत्म। अब हम आते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। यहाँ पर एक मार्क्स के 4 सवाल आते हैं। देखिएगा 17वां सवाल क्या है हमारा, इस बार जो ईंधन के लिए कट के गिरा है, चिड़ियों को बड़ा प्यार था इस बूढ़े शजर से। तो चिड़ियों को किस किस से बड़ा प्यार था, बूढ़े, बूढ़े शजर से, बूढ़े शजर से प्यार था। 18वां सवाल, नाक के इस्तेमाल से कोई एक मुरक्कब लफ्ज लिखना है, एक यानी जैसे खतर, नाक, हाँ, या खौफ, नाक, या दहशत, दहशत, नाक, इस तरह से कोई भी एक लफ्ज, मुरक्कब लफ्ज लिख सकते हैं। 19वां सवाल देखिएगा, इन अल्फाज में बेमिसल लफ्ज की निशान देखिएगा, बेमिसल देखिएगा, परिंदा, दरिंदा, चरिंदा, ये तीनों जानदार हैं। केला, ये पौधे से आता है, तो इस लिहाज से क्या है, ये लफ्ज क्या है, केले, बेमिसल लफ्ज है, बेमेल लफ्ज है, माफ कीजिएगा, बेमेल लफ्ज है। अगला सवाल देखिएगा, 20वां सवाल, मिसाल के मुताबिक झील के लफ्ज से इसम बना। देखिएगा मिसाल यहाँ पर दी गई है, क्या हुआ, एक मिनट, हाँ, यहाँ पर दी गई है, रुस्वा से रुसवाई, रुस्वा से रुसवाई, तो यहाँ पर बेवफा से बेवफा, माफ कीजिएगा, आगे लिख देगा, क्या लिखना है यहाँ पर, बेवफाई, बेवफा आता है। इस तरह से हम
लिख सकते हैं। तो इसी तरह से हम आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिएगा हमारा, सवाल नंबर 3। 2 मार्क्स का सवाल आता है, 6 सवाल। 21वां सवाल क्या है? झील के शेर को नसर में लिखना है। क्या नसर? हर चीज से है जाहिर हिकमत तेरी मौत। तो यहाँ पर क्या है, इसका जवाब हमें इस तरह से लिख सकते हैं, तेरी निराली, मतलब किसकी हिकमत निराली होती है? अल्लाह ताला की। तो यहाँ पर लिख सकते हैं अल्लाह ताला की हिकमत हर चीज से जाहिर होती है। इस तरह से हम लिख सकते हैं नसर में। 2 मार्क्स का सवाल जवाब है। तो अगला देखिएगा 22वां सवाल। दोनों खाली जगहों को एक ही याद किया गया है, एक ही मुनासिब लफ्ज लिखना है। दोनों जगह एक ही लफ्ज लिखना है। लफ्ज लिखकर पुर की करके बामानी जुमले बनाना है। तो एक ही लफ्ज देखिएगा यहाँ पर, एक ही लफ्ज क्या आ सकता है? एक ही डैश में कपड़ा फट गया है, और डैश की तपिश से जमीन को जमीन तवे जैसी गर्म हो गई। तो यहाँ पर क्या है? शिवा आता है। शिवा, शिवा मतलब लेजर। हाँ, शिवा लेजर में, एक लेजर से क्या है, कपड़ा फाड़ सकते हैं आराम से, लेजर कटिंग से। हाँ, आजकल क्या है, इसका भी जदीद दौर में इस्तेमाल किया जा रहा है। और यहाँ पर ये शिवा, हाँ, सूरज की शिवा है, सूरज की शिवा। इसकी तपिश से क्या है, जमीन तवे जैसे गर्म हो रही है। इस तरह से एक ही लफ्ज लिखकर क्या है, उसको जवाब देना है। हाँ, 23वां सवाल देखिएगा। मुसन्निफ ने कान किसे कहा है? देखिएगा, मुसन्निफ ने कान किसे कहा है, ये एक मुसन्निफ का एक इक्तिबास है, यहाँ पर दिया गया है। नाक से दोनों तरफ एक फासले पर पाए जाने वाले जिस्म के हिस्से को कान कहते हैं। इतना क्या है, हम लिखना है। ये पहले का जवाब। हाँ, पहले का जवाब इतना लिख सकते हैं। दूसरा, कान किस लिए होते हैं? कान किस लिए होते हैं? कान क्या है, सुनने के लिए होते हैं। कान सुनने के लिए होता है, इतना भी काफी है। या और इस तरह, मगर बाज असातिजा शागिर्दों के कान खींच देते हैं, जिसे गोशमाली कहते हैं। ये तो जरूरत नहीं है। कान किस लिए होते हैं, 10 पूछो, कान किस लिए होते हैं? इतना, ये 2 जवाब। इस तरह से हम लिख सकते हैं, अपना जवाब काफी है। अगला देखिएगा यहाँ पर। हाँ, फतह को जबर और कसर को जेर कहते हैं। तो यहाँ पर 2 जवाब लिखना है इसमें। देखिएगा, पहला जुमले में हम जवाब इस तरह से लिखते हैं, जिस पर जबर हो उसको मफ्तूह कहते हैं। क्या कहते हैं? मफ्तूह कहते हैं। और जिस पर जेर हो उसको मकसूर कहते हैं। ये क्या है, इसका सही जवाब है। इस तरह से हम लिख सकते हैं। अगला सवाल क्या है, एक गजल है। दिले नादान तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। ये गजल है। इस गजल को पढ़कर क्या है, हमें इन जो सवाल के जवाब लिखना है। तो यहाँ पर देखिएगा, पहला हिस्सा क्या है, पहला गजल का मतला लिखना है। मतला यानी गजल का पहला शेर ही मतला कहलाता है। तो इस लिहाज से क्या है, हम ये हिस्सा यहाँ पर जो मैं आपको निशानदेही कर रहा हूँ, ये क्या है, ये हिस्सा आप लिखना है। ये क्या है, हाँ, ये पहला है। पहले का जवाब इतना लिखना है, काफी इतना। पहले का जवाब, दिले नादान तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। पहले का जवाब। और दूसरा दूसरा का 25 का पहला हो, देखिए यहाँ पर लिखना है। 25 का 2 है, 26 का भी है। 25
का पहला जवाब। हाँ, 25 का दूसरा जवाब क्या है? इस गजल के शायर का नाम क्या है? इस गजल के शायर का नाम लिखना है। क्या है? मिर्जा गालिब। क्या है? मिर्जा गालिब। इस शायर के इस गजल को लिखने वाले नाम यहाँ यहाँ देखो। आप इसी गजल में देख सकते हैं इनका नाम गालिब। गालिब लिखे तो काफी। अगला शेर क्या है? हाँ, गजल के काफियों की फहरिस्त बनाए। चलो काफियों की फहरिस्त मैं यहाँ पर बनाता हूँ। थोड़ा देखेंगे काफिया का कहाँ है, आपको बताता हूँ। देखिएगा, यहाँ पर है हवा, दवा, माजरा, मदवा। हवा, दवा, माजरा, मदवा। देखिएगा इनकी फहरिस्त। हाँ, हवा, दवा, माजरा। माजरा कैसा है? हाँ, हवा, दवा, माजरा, मदवा। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर वफा, सदा, दुआ, बुरा। वफा, सदा, दुआ, बुरा। यहाँ लिख सकते हैं, इसी तरह क्या कंटिन्यू कर सकते हैं। वफा, सदा, दुआ, बुरा। ये क्या है? इसके काफी है। अब उसके बाद 26 का सवाल क्या है हमारा? अगला सवाल तो इस गजल का मक्ता लिखना है। 26 का मक्ता। मक्ता यानी गजल का आखिरी शेर। गजल का वो शेर जहाँ पर शायर क्या है अपना तखल्लुस का इस्तेमाल करता है। तो उस लिहाज से क्या है, यहाँ पर जो है ये मायने माना के कुछ नहीं गालिब, मुफ्त हाथ आए तो बुरा क्या है। ये क्या है? 26 का दूसरा जवाब। इतना लिखना है। इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब उसके बाद सवाल नंबर 4। देखिएगा यहाँ पर 3 सवाल हैं, 3 मार्क्स के। हाँ, तो पहला सवाल है हमारा 27वां सवाल। 27वां सवाल क्या है? देखिएगा, अल्ताफ हुसैन हाली की हयात लिखना है, खिदमत लिखना है और किताबों के नाम लिखना है। तो ये 3 पॉइंट्स लिखना है, 3 नुकात, क्योंकि हर एक नुक्ते को 1 मार्क्स होगा। तो पहला नुक्ता हमारा होगा, पहला लाइन ये लिखना, मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली 1827 में पानीपत में पैदा हुए। ये फर्स्ट लाइन लिखना है इसमें। हाँ, उसके बाद दूसरी लाइन हम यहाँ से लिखना, उर्दू अदब में मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली के खिदमत बड़ी अहमियत रखते हैं। इन्होंने बच्चों के लिए भी नज़में लिखी इस निसाबी किताब में। हाँ, लिखी इस निसाबी किताब में शामिल नात हाली की मशहूर नात है, जो मुसद्दस हाली से ली गई है। ये दूसरा पॉइंट लिखना है। और तीसरा पॉइंट क्या है, यहाँ पर लिख सकते हैं उनकी किताबें। नस्ल में आपकी तसानीफ हयात जाविद, हयात सईदी और यादगार गालिब बहुत मशहूर है। ये 3 पॉइंट्स हम क्या है लिख सकते हैं। हम ये जवाब क्या है लिखना है। आह, तो अगला सवाल देखिएगा, 28वां सवाल हमारा, रुबाई के बारे में अपनी मालूमात कलमबंद करना है। रुबाई क्या है? रुबाई के बारे में देखिएगा, रुबाई के बारे में किताब में है, मैं उसी को क्या है यहाँ पर फोटो निकाल कर कॉपी पेस्ट किया है। हाँ, जरा देखिएगा, रुबाई यानी रुबाई रुबाई नज्म की एक किस्म है जिसमें सिर्फ 4 मिसरे होते हैं। रुबाई को दो बीती भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें दो बीत यानी 2 अशार होते हैं। उमूमन इसका पहला, दूसरा और चौथा मिसरा काफिया होते हैं। बाद शोरा ने चारों मिसरों में काफिया इस्तेमाल किया। इस तरह से हम लिख सकते हैं। हाँ,
अगला सवाल देखिएगा, 19वां सवाल। नीचे दिए गए हुरूफ में कई लफ्ज पोशीदा है, इन हुरूफ को उलट पलट कर तीन हुरूफ लिखना है। कितने? तीन हुरूफ। तो यहाँ हम पहला हुरूफ लिखेंगे मात, दूसरा हुरूफ मुअल्लिम, तीसरा हुरूफ ता। तअम्मुल, तअम्मुल, चौथा हुरूफ इलम, और तीसरा पांचवा हुरूफ बहुत सारे रात, क्या, लात, हाँ, आम। इस तरह क्या है, लिख सकते हैं। माल, बहुत सारे हुरूफ होते हैं, इसमें से कोई भी क्या है, तीन हुरूफ लिख सकते हैं। सिर्फ तीन हुरूफ लिखना काफी है। अगला देखिएगा, हफीज जालिंदरी की नज़म। हफीज जालिंदरी की नज़म। हम आए दो जहां की वाली, इस इसको लिखना है। क्या है? आए दो जहां की वाली, आए गुलशनों के, गुलशनों के माली। हाँ, हर चीज से है जाहिर, से है जाहिर, हिकमत तेरी निराली, तेरे ही फैज से है सरसब्ज डाली डाली, सर सब्ज डाली डाली, पत्तों में तेरी रंगत, पत्तों में तेरी रंगत, फूलों में तेरी लाली, फूलों में तेरी लाली। इस तरह से क्या है, हम इस हमद को मुकम्मल करें। हाँ, तो उसके बाद आखिरी सवाल, सवाल नंबर 6। एक सवाल है 5 मार्क्स का। तो देखिएगा यहाँ पर हर एक नुकात को एक एक मार्क्स होगा। तो पहला, नाम और पता। नाम और पता क्या लिखना है? यहाँ पर लिखा है रुशदा सरकुली बच्ची, क्या यूजीएस ताड़ीकोटी की बच्ची है। हाँ, अलका व आदाब में क्या है, इस तरह से लिख सकते हैं, मेरे प्यारे अबू अस्सलाम वालेकुम। नफ्स मजमून क्या है, हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। देखिएगा, नफ्स मजमून, आपका खत मिला, मैं खैरियत से हूँ, उम्मीद है कि आप और घर वाले तमाम बखैरियत, तमाम बखैरियत होंगे। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मेरे सालाना इम्तिहान करीब हैं और मैं पढ़ाई में मसरूफ़ हूँ। हमारी इम्तिहान बतारीख 11 मार्च 2024 को शुरू होगी। इंशाअल्लाह मैं अच्छी तरह पढ़ाई करके स्कूल में अव्वल नंबर पर आने की कोशिश करूंगी। आपसे गुजारिश है कि मेरे लिए दुआ कीजिएगा। घर वालों को मेरा सलाम कहिए, वस्सलाम। इस तरह से गैर नफ्स मजमून लिख कर क्या है, हम खातिमा फ़क्त आपकी नूर नज़र रुशदा सर को लिखना है। और पता आखिर में, पता क्या है आखिर में, किनको जब जिनको हम पोस्ट कर रहे हैं मजमून, उनको लिखना है। बंदा नवाज सतपुरी, साकिन गोलसंगी, तालुका बसवन बागड़ी, जिला बीजापुर। इस तरह से हम खत लिख करके पोस्ट कर सकते हैं। यह रहा 8वीं जमात का सवाली पर्चा का के जवाब। उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। मजीद इसी तरह की वीडियो देखने के लिए नवाज़ उर्दू यूट्यूब चैनल पर बने रहिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह अगले वीडियो में मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।